आप भी एलपीजी गैस कनेक्शन करवाना चाहते हैं, चाहे आपको इंडेन में कराना हो या फिर आपको भारत में या फिर एचपी में करवाना हो, तो आप आसानी से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत करवा सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और वो चीज़ आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तो उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। बेसिकली बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जिसमें उन्होंने भारत गैस के बारे में बताया है, पर कमेंट सेक्शन मैंने देखा था कि इंडियन गैस के बारे में पूछा गया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंडियन गैस में 3.0 जो उज्ज्वला योजना है उसमें किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरा फुल प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो वो समय से आपको मिलता भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट। आप भी गैस कनेक्शन कराना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 की तरफ से यहाँ पे चलाया जा रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं महिला ही पूरी तरीके से अप्लाई कर सकती है। उसकी एज कम से कम 18 साल होना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर आप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के अंदर आना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कनेक्शन इतना हुआ है, और यहाँ पे टोटल कनेक्शन जो अंडर रिविल है वो इतना है, ठीक है, जो कि उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आप नया गैस कनेक्शन कराना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आपको डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर डायरेक्टली आप गूगल के अंदर आइएगा और यहाँ पे आप लिखिएगा गैस कनेक्शन, ठीक है, या फिर गैस उज्ज्वला लिख सकते हैं, या फिर उज्ज्वला योजना लिख सकते हैं। कुछ भी लिख के जैसे आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर वाली इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना होता है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने यही इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर देखेंगे लिखा होगा अप्लाई फॉर न्यू यूजला पीएम कनेक्शन, ठीक है, PMUY। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें तो केवाईसी होगी, जिसके लिए आपका आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड की फोटो होना चाहिए जितने भी मेंबर आप ऐड करेंगे, और बैंक अकाउंट होना चाहिए, और यहाँ पे पूरी तरीके से डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, और इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे लिखा होगा अप्लाई पोर्टल का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसमें आपको चुनाव करने का ऑप्शन आ जाएगा कि किस कंपनी से करना चाहते हैं, इंडियन से करना चाहते हैं, भारत गैस से करना चाहते हैं, या फिर एचपी से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इंडियन से करना चाहेंगे तो क्लिक हेयर टू अप्लाई इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे सबसे ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर नाउ का। आपको रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डालना होगा आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ ही दीजिए। सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे पूरा नाम लिखना है, और यहाँ पे आपको आपका लास्ट नाम लिखना है, और यहाँ पे सिंपल रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा उस मोबाइल नंबर पर, और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, फिर वही पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड 8 डिजिट का होना चाहिए, उसमें नंबर भी होना चाहिए, अल्फाबेट भी होना चाहिए, और कुल मिला के इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम पासवर्ड डाल के, और नीचे आपको अमनाट रोबोट का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको चेक मार्क करना है, और यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। जैसे ही पासवर्ड वगैरह डाल देंगे यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर सिंपल आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको डायरेक्टली फिर उस पेज पे जाना होगा। उस पेज पे जाने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा देर वेट करना है, और आपको मोबाइल नंबर डालना है, सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है, सिंपल आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद आपका यहाँ पे जो पूरी तरीके से सक्सेसफुली इसके अंदर आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद इस तरीके का आपको इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके अंदर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एलपीजी वाले इस सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कमर्शियल कनेक्शन चाहिए, या फिर यहाँ पे बोल रहा है कि नया अप्लाई कर रहे हैं, और या फिर पहले से है। तो अगर आप नया अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन सबमिट केवाईसी। और भी नीचे आएंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली न्यू केवाईसी, न्यू सबमिट केवाईसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे थोड़ा देर आपको वेट करना होगा, इसकी पूरी तरीके से इंटरफेस ओपन होगी, और इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे आपको टोटल 4 स्टेप्स कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे
प्रीफिक्स पे आना है मिस्टर मिसेस, तो आप अगर महिला के नाम से कर रहे हैं तो यहाँ पे मिसेस ही क्लिक करेंगे। यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे, वहां पे आपका लास्ट नाम लिखेंगे। हम एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे केवल बता रहे हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जेंडर का चुनाव कर रहे हैं, मेल या फीमेल, तो फीमेल के लिए फीमेल पे क्लिक करेंगे। मैरिड स्टेटस में आप मैरिड डालेंगे और यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। नेशनलिटी के अंदर आएंगे, यहाँ पे इंडियन रेजिडेंस आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे रिलेटिव में आप फादर फादर यानी कि फादर या फिर स्पाउस कर सकते हैं। तो स्पाउस का नाम यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे आप उनके हस्बैंड का नाम, मिडिल नेम है तो डालेंगे, वरना लास्ट नेम यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे मदर नेम उनके डालना है और उनके माता जी का लास्ट नेम डालना है। एड्रेस आप वही डालेंगे जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ पे एड्रेस 2 में भी कुछ डाल दीजिएगा। एड्रेस 3 लैंडमार्क यानी कि आपके घर के आसपास कोई भी चीजें होंगी उसको यहाँ पे डालना है। नीचे आएंगे, विलेज यहाँ पे अपना डालेंगे, पिन कोड डालेंगे और उसके बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ पे आप अपना जो भी पिन कोड है उस पिन कोड यहाँ को आपको भरना है। जैसे आप पिन कोड को भरेंगे, आप थोड़ा सा आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। बाकी आप ग्राम सभा और लैंडमार्क और सिटी विलेज टाइप आप यहाँ पे भरेंगे। भरने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे एड्रेस टाइप में क्लिक करिएगा। आप शहर में रहते हैं या फिर गांव में। अगर आप गांव में रहते हैं तो यहाँ पे रूरल करेंगे, अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन कर लेंगे। तो जो भी होगा आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आएगा सर्च डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन, या फिर यहाँ पे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप वो सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका लगता है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट हम चेंज भी कर सकते हैं। तो सब डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के लिए यहाँ पे आएंगे, हम अपना जो भी आसपास का होगा एरिया उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट विलेज का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ पे जो भी यहाँ पे है वो चीज आ जाएगा। विश्राम गांव, यहाँ पे भैवही या फिर खड़ैचा, ये ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके आसपास होंगे उनका नाम सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे ऐसा ही कॉलम छोड़ दीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करके आइए। आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। सिलेक्ट प्रोडक्ट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जनरल स्कीम या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम पे आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है इस पे क्लिक करना है। स्कीम उज्ज्वला एक्सटेंडेड वाले पे इस तरीके से क्लिक करना है और दोबारा से इस पे क्लिक करके उज्ज्वला 3.0 पे क्लिक करना है और यहाँ पे कौन सा कनेक्शन चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे 14 किलो वाला, तो इस पे आप क्लिक करके सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप हो गई है। जैसे यहाँ पे भर जाएगा, अब यहाँ पे कास्ट वाले सिस्ट आएंगे, यहाँ पे आप कौन से कास्ट में आते हैं, यानी कि एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, जनरल में आते हैं, फिर अदर में आते हैं। तो हम अदर में आते हैं तो अदर पे सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आएगा माइग्रेंट पे, माइग्रेंट पे क्लिक करेंगे। माइग्रेंट का मतलब ये है कि आप जहाँ पे रह रहे थे वहां से आपके फैमिली मेंबर्स में सब लोग चले गए, या फिर कोई दूसरा लोकेशन आपका है, तो वो लोकेशन, मतलब कहने का मतलब है अगर आपका एड्रेस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, बदलवा दिए हैं, तो आप एस पे करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्प्रिंट अटैचमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा। उस डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ। तो उसके लिए अटैच डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है, इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए डिप्रीवेशन डॉक्यूमेंट्स है, इसको अपलोड करने के लिए आपको इसको सबसे पहले भरना भी होता है। तो चलिए हम चूज फाइल पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेते हैं। तो हमने डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से अपलोड कर लिया, बस यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। डॉक्यूमेंट जो है पूरी तरीके से यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, बस हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उस डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे डी प्रिवेंशन डॉक्यूमेंट्स PMUI सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे उसकी इस तरीके से PDF आ जाएगी। सिंपल आप इस पे क्लिक कर देंगे, PDF ओपन हो जाएगी। इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे जिनके नाम से कर रहे हैं उनका नाम, आधार कार्ड का नंबर और फिर से उनका नाम, हस्बैंड का नाम यहाँ पे देना है। और उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे एस नो भरते हुए चले जाएंगे। उसके बाद दूसरे पेज पे आएंगे, उसको भी भर के यहाँ पे आप अपना नाम, सिग्नेचर वगैरह, डेट वगैरह यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद इसी फाइल को आप फोन में क्लिक कर लीजिए, इसका एक PDF तैयार कर लीजिए। PDF तैयार करने के बाद वहीं पे उस फाइल को अटैच कर देना है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखेंगे अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ चुका है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि सिलेक्ट योर
वन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इस पे आप क्लिक करिए। इनमें से आप क्या इसमें देना चाहते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड देना चाहते हैं, पैन कार्ड, राशन कार्ड। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए पहले हम आधार कार्ड पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर देना है। फिर एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें आप क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे भी आधार देना चाहते हैं तो आधार दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी आधार नंबर देके सिंपल आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके सेव कर लेना है। जैसे ही आधार पे क्लिक करेंगे, अटैचमेंट पे क्लिक करना है और उस फाइल को फिर से अपलोड करना होगा जो आपके पास आधार आपका स्कैन होगा। आधार देने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे आप आधार देके सेव करेंगे, सेव हो जाएगा, फिर से आपको यहीं पे दोबारा आना है। इसके लिए भी अगर आपने आधार का चुनाव किया है तो आधार को सेलेक्ट करके सिंपल आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज आने के बाद आपका यहाँ पे थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में यहाँ पे पूछ रहा है कि पाइप नेचुरल यानी कि पीएनजी कस्टमर, ठीक। फिर नीचे आप आएँगे, नीचे आने के बाद कैश ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पे दिया गया है और नीचे आएँगे तो यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप स्टेट इश्यू यानी कि जो भी स्टेट होगा उस स्टेट का चुनाव करना है और यहाँ पे आपको अपना राशन कार्ड का नंबर अगर है तो डाल दीजिए। डालने के बाद नीचे आएँगे और यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और दोबारा से पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर डालेंगे। उसके बाद सिंपल आपको इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और वो एक फ़ोटो कॉपी यानी कि एक आपका फ़ोटो होना चाहिए, उस फ़ोटो को सिंपल यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिलहाल हम ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद यहाँ पे जाएँगे और इसके बाद बेसिकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको एक डिस्क्लेमर साइन करना होता है। डिस्क्लेमर साइन का मतलब होता है जो भी डिटेल्स आपने भरे होंगे, वो आपके सामने आएँगे। उसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, पढ़ने के बाद वहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी अगर डिटेल्स आपका गलत पड़ा हुआ है या फिर जो भी आपने फैमिली मेंबर के अंदर ऐड करवाया है, इसके बाद आएगा कि जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनका नाम, आधार कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन करते हुए चले जाना है। उसके बाद बेसिकली आपको एक डिस्क्लेमर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगी। अब उस रेफरेंस नंबर को आपको करना क्या है, वो रख लेना है। आपके पास एक फ़ोन आएगा जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट किया है, उसके तरफ से या फिर आप जल्दी चाहते तो उसके यहाँ आप विज़िट भी करेंगे। विज़िट करने के बाद या फिर हो सकता है कि अधिकारी आपके घर पे विज़िट करेगा और सारी चीज़ देखने के बाद अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपका कनेक्शन पूरी तरीके से चालू हो जाएगा और आपके घर पे सिलेंडर भी मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में, जो कि गवर्नमेंट स्कीम के तहत आपको मिल रहा है। आप आसानी से एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद जो रेफरेंस नंबर मिलेगा वो आपको संभाल के रखना है या फिर अगर आपके पास रेफरेंस नंबर मिल जाता है तो आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं आप उस एजेंसी पे, या फिर हो सकता है कि आपको कॉल बैक भी आएगा तो आप बात कर लीजिएगा, या फिर हो सकता है कि वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पे अधिकारी भी विजिट करेंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई और समस्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना दिया जाएगा। आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।